Hello everyone. Today we have Dr. Janvi Verma, who has cleared her FMG examination in the very first attempt with a score of 186. She has led a commendable journey and we are so proud of her. Congratulations, Doc. July 2025 was your day. How does it feel right now? Thank you so much. I feel free. Like after like immense pressure and studying a lot of things altogether. 19 subjects is not easy to study. But yeah, after passing you'll feel free and happy. आई थिंक वो बहुत बड़ा जो चेस्ट पे बर्डन होता है ना वो ऐसा वो राइट एकदम से फ्री पूरा अब yes. लाइट कुछ भी हो चलो एक चीज तो हो गई राइट हाँ। तो आप कहाँ से हो डॉग टेल मी अ लिटिल आपकी स्टोरी बताएं हमें मैं दिल्ली से हूँ और मैंने अपनी एमबीबीएस करी है बेलारूसियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से, बेलारूस से। So, हम्म our university has been very strict always. Like, you need 100% attendance, you need to attend every class, and every day there will be mock tests and vivas, like every day in every class. So, उससे एक आदत हो गई पढ़ने की। तो हम्म that's what helped me कि मैं consistent रहूँ पढ़ाई में। बट एफएमजी का मेरा इतना था नहीं कि मैं अभी दूँगी। So, I हम्म thought बाद में दे देंगे। But it was the last day of filling the form, and then I thought कि सब पढ़ रहे हैं, let me give the exam. तो बहुत कम टाइम बचा था, 1 मंथ से भी कम था पढ़ने के लिए। So I just started scrolling and I just started asking people कि which platform should I choose, मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो I come up with Arise एंड उसमें मैंने फिर रैपिड कोर्सेज देखे, आपके देखे और डॉक्टर धवन, प्रियांश सर, तो अराइज में बहुत हेल्प किया है। आपको यस। तो आपकी सिंस यू हैड वेरी लेस टाइम तो आपका स्ट्रैटेजी क्या था प्रिपेयर करने का मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि फॉर द होल मंथ आई वाज लॉक्ड इन माय रूम एंड वहीं बेलारूस में ही। सो हम्म आई वाज लॉक्ड इन माय रूम, मैं किसी से बात भी नहीं कर रही थी। हम्म And I was just studying and I was not talking about studies with friends. हम्म Because ऐसा होता है कि अगर मैं पढ़ाई के बारे में किसी और से बात करती हूँ तो मैं खुद ही भूल जाती हूँ और है कि ना मैं कुछ पढ़ा भी है तो सेल्फ डाउट आ जाता है। तो सेल्फ डाउट नहीं चाहिए था। तो मैंने खुद ही फिर 1 महीना वैसे सुबह से लेके रात तक मतलब ऑलमोस्ट 13-14 घंटे पढ़ाई, बस तेरह पढ़ाई, चौदह वैसे क्योंकि टाइम ही नहीं था। तो रिजल्ट जैसे आया ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट कैसा था माहौल ऑनेस्टली मैं बचपन से थोड़ी ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ घर पे। दे आर लाइक गुड। इतना शो नहीं करते। लाइक मैंने अगर अपने फ्रेंड्स की स्टोरीज देख रही हूँ, इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ, स्नैपचैट पे देख रही हूँ, तो वो केक काट रहे हैं, सब लोग पार्टी कर रहे हैं, ये है वो है। मैं घर वाले गुड। टेल मी आप जैसे आप लग रहे हो यू सीम लाइक अ वेरी पॉजिटिव पर्सन पर डेफिनेटली ऐसे दिन आए होंगे जहाँ पे यू विल फील लो और सेल्फ डाउट आएगा और कुछ नहीं होता ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे हाँ, नथिंग कैन बी डन लाइक आप पढ़ भी रहे हो तो आपको वो मोटिवेटेड फीलिंग नहीं आ रही है पढ़ाई अच्छे से ढंग से नहीं हो रही राइट तो मैं फिर उस दिन के लिए पढ़ाई छोड़ दूंगी। मैं हाँ उस दिन या तो घूमने चले जाऊंगी या तो फिर मैं जिम चले जाऊंगी या मैं कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करूंगी कि जिसमें मेरा मन लगता हो। हम्म उसके बाद मुझे अपने आप दोबारा मोटिवेशन आ जाएगी। दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली उस टाइम के लिए छोड़ दो और हाँ, ये प्रिपरेशन में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन था सबसे बड़ा सपोर्ट था मेरा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। हम्म तो वही मुझे बताता रहता था कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, ये टीचर्स अच्छे हैं, इनसे पढ़ना चाहिए, यहाँ से पढ़ना चाहिए, और मेरे को सोर्स ला कर देता था कि ये पढ़, हम्म दिस टीचर इज गुड, इसकी टेस्ट सीरीज ले, दे आर गुड। तो ही हैड बीन वेरी हेल्प यू थ्रू सपोर्टिव इन द जर्नी, यस। और एक्चुअली हम लोग को
खाना भी खुद बनाना होता था सब कुछ, तो फिर हम लोग साथ में ही कर लेते थे ये, मैं और वो। पढ़-पढ़ के, राइट। हाँ, अमेजिंग डॉग। तो मुझे ये बताइए, ड्यूरिंग योर जर्नी किस फैकल्टी से आप बहुत क्लोज थे एंड व्हिच वंस डिड यू लाइक अ लॉट? सबसे क्लोज़ अगर मैं कहूँ तो प्रियांश सर। प्रियांश सर। यस। और अम, धवन सर वाज़ आल्सो वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि उनका मतलब स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। मुझे कभी ईएनटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनकी वज़ह से, हमेशा। मैं हमेशा अच्छे से गया, दैट्स ऑल। So, for your juniors who are going to write the exam in Jan 2026, आप एज़ डॉक्टर जानवी क्या-क्या एडवाइसेज़ देना चाहोगे? तो एडवाइस ये है कि एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं है। हुँ, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के बारे में। बस पढ़ो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अपने बेसिक्स क्लियर रखो और बेसिक ही पूछेंगे। कोई बहुत हुँ, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं पूछ रहे हो। बेसिक पूछेंगे, बेसिक पढ़ो और जो कॉमन है वो कॉमन है, वो ही पूछ रहे हैं। कुछ तो मतलब ये बच स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी पे चले जाते हैं कि ये एक वर्ड बोल कोलैबोरेशन दिया। में, हाँ। हाँ, कि एक वर्ड बोल दिया, ये तो मैंने वहाँ पढ़ा था बट ये बहुत रेयर कंडीशन है तो यही होगा। नहीं, कॉमन में भी होता है। हुँ, नहीं वो आई थिंक सबसे एंड बहुत डीप चले जाते हैं। जितने बहुत, आपके बहुत। नोट्स है उतने काफ़ी है। हाँ, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना है एंड नॉट टू गो सो डीप, क्योंकि डीप यस, आप जा सकते हो जब आपके पास टाइम बाउंडेशन नहीं है, यस। राइट? और डीप जाओ, पीजी के लिए जाओ ना। ये ये तो बस पास फेल है तो इसमें क्या है इतना? इसमें मार्क्स मैटर भी नहीं करेंगे इतनी, क्योंकि स्टेट वाइज़ मिल ही जाएगी तुम्हें इंटर्नशिप, वही चाहिए। बहुत ही केयरफ्री एटीट्यूड है आपका। ये एग्ज़ाम के लिए भी वर यू दिस केयरफ्री? यस। अमेजिंग। आई थिंक ये रखना बहुत आराम से निकल जाता है। तो ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम डिड यू फील एनीथिंग? प्रेशर, एंग्ज़ायटी? नहीं, एग्ज़ाम वाले डे पर मैं सबसे ज़्यादा काम होती हूँ, हुँ, सबसे ज़्यादा। और इनफैक्ट जब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे यूनिवर्सिटी में भी तो सब वाइवा ही होते थे। तो हुँ, एग्ज़ाम डे से 1 दिन पहले थोड़ा रहता था कि हाँ, पता नहीं क्या होगा। बट हुँ। एग्ज़ाम हॉल में घुसते के साथ मैं इतनी काम कि पूछो कुछ भी। अमेज़िंग, अमेज़िंग। और तो जैसे पेपर 1, पेपर 2 हुआ, डिड यू मेक एनी मिस्टेक्स जो अवॉइडेबल थे? अ, आई माइट हैव, बट मेरे पास स्टडी के लिए भी टाइम इतना नहीं था, तो वो इतना ज़्यादा दिमाग में चल रहा था ना पढ़ाई वगैरह, 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 तो फिर मुझे याद नहीं है मैंने कैसा पेपर दिया है। अच्छा। तो आई थिंक मैंने अच्छा ही दिया है क्योंकि मैं पास हो गई तो हाँ। ओके, लेट्स हैव अ रैपिड रिव्यू राउंड, ठीक है? ओके, ऑनलाइन और ऑफलाइन? व्हिच वन वुड यू चूज़? डिपेंड्स। डिपेंड्स अगर ऑन अगर आप यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हो तो ऑनलाइन, यूनिवर्सिटी के साथ नहीं कर रहे हो तो ऑफलाइन। ऑफलाइन। ग्रुप स्टडी और स्टडीइंग अलोन? स्टडीइंग अलोन। वर्क बुक्स या रैपिड रिविजन? हाँ, नॉट रियली वर्कबुक्स, योर ओन सेल्फ मेड नोट्स। हाँ, वही नोट्स या रैपिड रिविजन नोट्स? नोट्स। वही, डेफिनिटली नोट्स, राइट? गिविंग जीटीज़ और नॉट गिविंग जीटीज़? ऑब्वियसली गिविंग जीटीज़। तो आपने कितने जीटीज़ दिए और रिव्यू करे क्या उनको? फॉर 1 मंथ, इन 1 मंथ आई माइट हैव गिवन 5 जीटीज़। तो मेरे फर्स्ट फर्स्ट जीटी मैंने तब दिया था जब मेरे को एग्ज़ाम का फॉर्म भरने में डाउट था कि मैं भरूँ या ना भरूँ। तो इन दैट फर्स्ट जीटी आई थॉट कि अगर मेरे 100 से ऊपर आ गए तो मैं भर दूँगी। तो आई हुँ, गॉट 120 बिना पढ़े। फिर हुँ। उसके बाद नेक्स्ट वीक 135, नेक्स्ट वीक 147, फिर नेक्स्ट वीक 150 समथिंग, तो इट उससे इंक्रीज़्ड हाँ, ग्रेजुअली। दैट्स पता ग्रेट। चल जाता है कि कौन से सब्जेक्ट्स वीक है, कौन से नहीं है। हुँ। तो यू वन कैन वर्क सोर्स ऑन देम। वन सोर्स और मल्टिपल सोर्सेस? व्हिच सूट्स?
One, you maybe one source for preparation or multiple sources? सो द थिंग इज कि कभी-कभी हमें एक सोर्स से कोई टीचर समझ में नहीं आता, तो हमें दूसरा सोर्स लेना ही पड़ता है। Hmm. All right. What about one line for FMG before we end this interview? Tell me one line for FMG. जस्ट अ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। So, much doable, right? यस, Thank you so much, Dr. Janvi. It was थैंक truly यू। commendable to talk to you and know about your journey.